नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मम्मा का गुरुकुल। मैं हूं कौशल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक मम्मा हूं और एक एजुकेशन काउंसलर। आप सबके साथ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूं। जैसे कि मेरे अब के सारे वीडियोस हैं वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, लिसन टू योर चाइल्ड। यस, आपके बच्चे की बात को सुने। हम सब बहुत बिजी रहते हैं, हमारा टाइम शेड्यूल्स बहुत ही पैक रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको सुने, अवॉइड मत करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली चाइल्ड से। छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे सुने, उसको तो बोलना भी नहीं आता है, उसके साथ मम्मा हर वक्त चाहिए, लेकिन उसकी बात को ना प्रॉपरली सुने। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल पे किसी के साथ बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं या फिर किसी को मूवी देख रहे हैं, ऐसे ही आपके साथ वो सुलाया है या फिर वो खेल रहा है, ऐसा वाला टाइम स्पेंड करने के लिए मैं नहीं कहती हूँ। प्रॉपरली उसकी पूरी आदतों पे ध्यान दे। वो कौन सी चीज़ कौन से टाइम पे उसको खाना चाहिए, कौन से टाइम पे उसको सुलाना है, ये सारी चीज़ों का आप एक शेड्यूल बना के रखें। और वो क्या कहना चाहता है, उसका इमोशंस क्या है, कोई चीज़ को लेके वो क्यों क्यूरियस है, क्यों क्वेश्चंस करता है, ये सारी चीज़ें ना एक मम्मा को बहुत ही इसके ग्रोथ ईयर्स में, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसको हमें अवॉइड नहीं करना है और उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को जैसे वॉकर में बिठा दिया या फिर उसको बहुत सारे खिलौने का ढेर डाल के उसको कहीं ना कहीं बिठा दिया और हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, या क्योंकि घर का थोड़ा बहुत काम रहता है, बिज़ी शेड्यूल रहता है, या तो फिर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चे का बचपन भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसकी बातें सुने, वो अपनी ज़बान में क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि पुत्र के लक्षण हमें पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे ही अपने बच्चे की क्या खास बात है, उसके हर बच्चा अलग है, तो वो हमें उसी टाइम पे पता चल जाता है कि उसकी लाइक्स डिसलाइक, उसकी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें ना वो ग्रोथ ईयर्स में ही हमें पता चल जाती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको वैसे ही क्लासेस, वैसे ही एक्टिविटी, वैसे स्कूल, उसके बर्डन सब्जेक्ट का वो सब करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसकी परवरिश कर पाएंगे और उसके हिसाब से करेंगे। जैसे अभी तक हमारे पेरेंट्स क्या करते कि हमारे ऊपर, मतलब उनको चाहिए कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बने, साइंस लेना है 12th के बाद, या फिर उन्होंने ही हमारा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करके रखा है। हमारी लाइक डिसलाइक वो मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे नहीं पूछा है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या आगे बढ़ना है, लेकिन पूरा हमारे ख़ानदान में जब भी मतलब बेटी पैदा होती है तो वो टीचर ही होनी चाहिए, और अगर बेटा पैदा होता है तो वो इंजीनियर होना चाहिए। नाउ टाइम हैज़ चेंज। अभी का टाइम जो है वहाँ पे हम गर्ल्स को स्पेशली पढ़ाते हैं, अच्छी जॉब दिलवाते हैं, और वो भी शादी के बाद भी वो कंटिन्यू रहता है। और अभी का जो सिनारियो है वो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो गए हैं। पहले के ज़माने में सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो बच्चे जो है वो दादी दादा, चाची चाचा, उसके साथ बुआ के साथ, सबके साथ मिलके बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते थे। लेकिन अभी हमें उनका प्रॉपरली ध्यान रखना है, क्योंकि हस्बैंड, वाइफ और बेबी, तीन ही लोग घर में रहते हैं, 2 जॉब करते हैं, अब बेबी का कौन ध्यान रखेगा। तो डोंट वरी, वर्किंग वूमेन के लिए एक ऑप्शन है सिटीज़ में अच्छा सा, वो है चाइल्ड केयर सेंटर्स। जी हाँ, मैं भी अपने बच्चे को वहीं पे छोड़ती थी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी स्कूल जाती थी, जब वो छोटा था उसको लेके तो मैं स्कूल जा नहीं सकती, तो 6-7 घंटे के लिए मैं भी उसको चाइल्ड केयर सेंटर में वहाँ पे 6 के 7 घंटे उसका फीड वगैरह जो भी जो होता है, उसका खाना पीना, उसके कपड़े, टॉयज़, वो सब उसके साथ लेके मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आती थी। लेकिन जब भी आप ये चाइल्ड केयर सेंटर वाला ऑप्शन चूज़ करें अपने बच्चे के लिए, तो स्पेशली उसका एक तो सिक्योरिटी आपको पूरा चेक करना है कि वो बाहर कहीं निकल ना जाए, वहाँ पे सीसीटीवी होने चाहिए, या तो फिर आप अपने बच्चे को कोई फ़ोन दे, जो उसकी नैनी जो भी है उसकी केयर करने वाली, उनको बता के दे कि ये फ़ोन मैंने दिया है, तो आप अपने बच्चे को कभी भी ऐसा आप टाइमिंग मत रखिए कि ये टाइम पे ही मैं फ़ोन करूँगी। तो जो शेड्यूल होता है ना, उस टाइम पे अपने बच्चे को वो एकदम बढ़िया से तैयार करके रखते हैं कि मम्मी का फ़ोन आने वाला है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, रैंडमली उनको फ़ोन करना चाहिए, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या सिचुएशंस है। और अभी तो वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है, आप वीडियो कॉल करके भी मॉनिटर कर सकते हैं बच्चे को।
कि वो सो रहा है, खा रहा है या फिर खेल रहा है, और कैसे उनको वो रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप उसको जाते टाइम या फिर उसको लेके वापस आते टाइम वो कुछ भी बात करता है ना, तो वो ध्यान से सुने, क्योंकि उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार अपना बच्चा झूठ ही बोलता है। अगर वो मना करे कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, मुझे ठीक से नहीं रखते हैं, तो ये गलती मैंने की थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये गलती अवॉइड करें कि बच्चा जो भी कह रहा है एक बार वो टॉपिक पे सुने कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और आप खुद जाके उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकाल के सरप्राइज विजिट करें, तो आपको एग्जैक्ट सिनेरियो पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो चाइल्ड केयर सेंटर इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर वर्किंग वूमेन। अब बात करते हैं, अपने बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े हो गए हैं, और वो बच्चों के साथ भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसा है जहाँ से वो नॉलेज गेन करता है, लेकिन वहीं पे उसके ग्रोथ ईयर्स होते हैं। तो टीचर्स, फ्रेंड्स, वैन में आना जाना, सब कुछ जो होता है वो इसी टाइम पे, उसके फ्रेंड्स अच्छे हो बुरे हो, वो किसकी संगत में है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ें ना वो बताते हैं। बच्चे एग्जैक्ट हमारा मिरर होते हैं। जैसे मेरा बेटा है ना, वो हमेशा मतलब टीचर उसकी नहीं आती है या फिर कोई अच्छा कपड़ा पहन के आती है, बिंदी बड़ी लगा के आती है, तो वो सब कुछ मुझे बता देता है कि आज ये स्कूल में ये हुआ था, ये हुआ था, एवरीथिंग। तो बच्चे के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे, उसको सुनेंगे स्पेशली, तो वो आपको उसकी प्रॉब्लम्स भी आपको आइडेंटिफाई करनी है, उसमें से वो पूरी बात बताएगा, लेकिन आपको उसमें से प्रॉब्लम्स ढूंढ के बाहर निकालनी है। तो उसके साथ बात करें, लेकिन ऐसे वाले टाइम नहीं, जैसे मैंने बोला कि काम करते समय वो अपने बाजू में खेल रहा है, हमारा ध्यान नहीं है और वो कुछ ना कुछ बके जा रहा है, नहीं, उसको सामने बिठा के प्रॉपरली उसके साथ बात करनी है। या फिर ये आप बेड टाइम पे भी कर सकते हैं। वो सो रहा है तो उस टाइम पे स्टोरी बताते टाइम उसको अच्छा कुछ भी ज्ञान देना हो ना, तो उसी टाइम पे आपको देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।